ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संत जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में चरण स्पर्श, बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। भगवान ने कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचार्य का वर्ण 2 श्लोक में किया। अब आगे एक श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्ण करते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? माम ही पारथ व्यपाश्रित ये अपीशयु पापयोनये स्त्रियो विशास्तेता शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति में। हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वेश्य और शूद्र हो, वे भी श्रोता मेरे शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाती। माम ही पारत व्यपाश्रित यान्ति प्राम गतिम। जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी है और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनि में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यहाँ पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी के लिए जा सकते हैं। केवल ही भावने गोप्यो गावा नगा मृगा नेय नेय मूढ़ धियो नागा सीधा मामी उर्जसा। श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय 12वां श्लोक। गोपियां, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली और ये सभी भगति के अधिकारी मानी जाती हैं। सांडिल्य ऋषि ने कहा, आनिंद्यो नेधिक्रियते पारंपरियात सामान्य है। सांडिल्य भक्ति सूत्र में 78 श्लोक। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी है, ऐसी भक्ति के नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी है। इसका कारण यह कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता, अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि ब्रह्म है और मिली हुई है तभी छूटने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं तो सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य यह कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो अपवित्रता आती है वह सब की सब भगवान से विमुख होने से आ जाती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होती ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगा कितना ही धो ले तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से सम्मुख विमुख होने से आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो उसकी वह अपवित्रता श्रोता मिट जाती है और वह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को दृढ़ करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है
तो माँ उससे प्यार करती है। और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता पर आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ ये विचार नहीं करती यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, उसको गोद में कैसे लूँ। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चाट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसे प्यार करते हैं। उसे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोगरूप प्रतिकूल परिस्थितियां तय वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। यहाँ स्त्रीय पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी स्त्रियाँ क्यों न हो, ये सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती है और परम गति को प्राप्त होती है। जैसे प्राचीन काल में देवती, सबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रज गोपियाँ आदि सभी के जमाने में मीरा, करमवती, क्रमा बाई, फुल्लीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई। तो ऐसी वेश्यों में समाधि, तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर, संजय, निषाद राज, गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वेश्य और शूद्र ये सब भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। विशेष बात है कि श्लोक में पाप योनि पद स्वतंत्रता रूप से आया है। इस पद को स्त्रियों, वेश्यों और शूद्रों का विशेष नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती है। स्त्रियां चारों वर्णों की होती है, उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्म में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान के ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियाँ पति के साथ ही मेरा